हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम, चैप्टर नंबर 4, नर्वस सिस्टम। नर्व्स क्या होती है तो देखो, द सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम किसको कहते हैं? वह सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को या बॉडी की जो भी मूवमेंट है या जो ऑर्गन्स है, यानी जो हमारी ये पार्ट होते हैं उनको ऑर्गन बोलते हैं, उनको कंट्रोल करता है या उनको कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करना मतलब किसी को ये कहना भी ये काम करना है, वो करना है, यानी एक्शन, यानी काम कैसे करता है वो बताए। वो सब कौन बताता है? नर्व सिस्टम बताती है हमारी। ये कहाँ होती है? हमारी बॉडी में होती हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसके अंदर नर्व सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, और हमारी नर्व्स होती हैं। देखो यहाँ पे इस फिगर में, इस पिक्चर में बताया हुआ भी है कि ये तीनों ह्यूमन नर्व सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं। वो कहाँ कहाँ होती हैं? देखो, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारी पीछे जो हमारी, जिसको हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये पीछे हमारी बैक में स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और ये जो हमारी सारी मसल्स है इसको नर्व्स बोला हुआ है, ठीक है, यानी जो लंग्स में है उसको क्या बोला है? नर्व्स बोला है। तो हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या होता है? ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी का सेंटर होता है हमारा ब्रेन। ये डेलिकेट ऑर्गन होता है, बहुत ही नाजुक ऑर्गन होता है, जो कि हमारी हार्ड बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल, या जिसको हम स्कल कहते हैं, ये जो हमारा सिर होता है, ये स्कल हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, उससे ये प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, यानी स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। देयर इज ए फ्लूइड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। अब देखो, जो ये यहाँ इस फिगर में भी दे रखा है, ये तो ब्रेन दिख रहा है, लेकिन जो ये इस ऊपर की दिख नहीं रही, यानी जो हमारे वैसे नॉर्मल हमारा ये तो अंदर होता है, जो बाहर हमारी स्किन होती है हार्ड वाली, उसको स्कल बोलते हैं। तो इस स्कल और उस ये ब्रेन जो दिखाई दे रहा है, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है। वो फ्लूइड क्या करता है? देखो यहाँ पे कहा है, ये फ्लूइड एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज। ये हमारे जो शॉक लगता है, यानी कभी हम किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं, तो वो उसका हार्मफुल नहीं होने देता, हमारी बॉडी यानी हमारे ब्रेन पे हार्म नहीं पहुंचने देता, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हमारा माइंड उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उस हार्मफुल चीज़ को। और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है इंजरी होने से, कि जैसे कोई शॉक लगा उससे हमारा ब्रेन इंजरी ना हो, तो ये इसको जो ये फ्लूइड होता है ये उस इंजरी से ब्रेन को बचाता है। ओके, आगे का है कि एडल्ट ब्रेन, जो हमारा जो एडल्ट ब्रेन है, छोटे बच्चों का ब्रेन का साइज अलग होता है, हमारा एडल्ट ब्रेन में आएगा, यानी जो पूरी तरह से परिपक्व है उसको बोलते हैं अडल्ट ब्रेन। उसका वेट होता है 1.5 kg। 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट कंटेन्स अबाउट 1 बिलियन नर्व सेल। इसके अंदर बहुत सारी, बिलियन होता है, लाखों करोड़ों सेल होती है, नर्व सेल होती हैं बहुत सारी। द ब्रेन नीड ए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। हमारे ब्रेन को कॉन्टीन्यूसली ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, उनके अंदर सप्लाई होना चाहिए हमारे ब्रेन के अंदर। अगर ब्लड या ऑक्सीजन की ज़रा सी भी कमी हो गई तो हमारा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो आगे देखो, ये कहा है कि ए पर्सन कैन फेंट इफ़ द ब्रेन डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड। अगर एक पर्सन के ब्रेन को जितना उसे चाहिए है उतना ब्लड नहीं मिलता, इनफ ब्लड नहीं मिलता, तो वो फेंट हो सकता है, यानी बेहोश हो सकता है। वी मस्ट आल्सो गेट इनफ स्लीप टू गिव रेस्ट टू आवर ब्रेन। अगर हमें हमारे ब्रेन को अच्छा सा रेस्ट देना है तो उसके लिए अच्छी नींद, इनफ नींद, जितनी उसके लिए सफिशिएंट हो, तो
वो उतनी नींद लेनी ज़रूरी होती है, ठीक है, ना उससे कम और ना ज़्यादा, दोनों ही हार्मफुल होती हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे, ये है ब्रेन। ब्रेन के पार्ट, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सेरेब्रम, ये जो मसल्स दिख रही हैं ये सेरेब्रम्स बोलते हैं। ये होता है मेडुला, जो नीचे का ये फैला हुआ है ये मेडुला, यहाँ मेडुला होता है। और ये देखो ये अलग से ही पार्ट है, नीचे का छोटा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं हम सेरेब्लम। ये सेरेब्रम है, ये सेरेब्लम है, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको रीड करते हैं। सेरेब्रम क्या होता है? इट इज़ द अपर मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट, ये देखो यहाँ तक का अगर मैं हाइड कर दूँ तो ये पूरा, यहाँ तक का अगर मैं हाइड कर देती हूँ तो ये बचा हुआ सारा का सारा पार्ट हमारा सेरेब्रम है, ठीक है। आगे देखो, द सरफेस ऑफ सेरेब्रम हैज़ अ फोल्डेड अपीयरेंस एंड इट कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। देखो इसके अंदर बहुत सारी फोल्डेड स्फीयर हैं, यानी ये फोल्ड सी नर्व्स यानी मसल्स हैं, ये फोल्डेड सी हैं, फोल्ड हो रखी हो जैसे। और इसके अंदर भी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होता है, ये राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, ऐसे होता है इसके अंदर। आगे क्या कहा है कि इट रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। अब हमारे ब्रेन को मैसेज कहाँ से मिलता है? हमारी सेंस ऑर्गन से, ठीक है। एंड डिसाइडेड व्हाट द बॉडी शुड डू। और जब वो मैसेज मिलता है तभी ये ब्रेन हमें बताता है, हमारी पूरी बॉडी को बताता है कि अब हमें क्या करना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्पीच एंड लॉजिक। ये किस चीज़ में काम आता है, यानी रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज़ के लिए होता है? लर्न करने में, याद में, जो हम याद करते हैं पढ़ने का। मेमोरी जो हमारी डेली लाइफ में होती है उनमें से कुछ हमारी यादें बन जाती हैं, यानी मेमोरी बन जाती है। इंटेलिजेंस यानी किसी काम को कैसे करना है, कितनी अच्छे से करना है, वो इंटेलिजेंस ही होती है। स्पीच जो बोलना है, और लॉजिक यानी जो थिंक या जो एक्शन लेना है उस चीज़ के बारे में सेरेब्रम बताता है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, सेरेब्लम के बारे में। इट इज़ सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम है ये पूरा सेरेब्रम, इसके नीचे सेरेब्लम होता है, ठीक है। इट कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ मसल। ये हमारे जो मसल्स हैं उसके एक्शन, उसको कैसे काम करना है वो बताता है, ठीक है। एंड आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। कैसे? जैसे कि हमें कब भागना है, चलना है, रुक जाना है, फिर से भागना है, प्ले करना है, सोना है, तो ये सारी एक्टिविटी सेरेब्लम देखता है, ओके। नेक्स्ट इसका पार्ट है मेडुला। मेडुला बोलते हैं इसको, और एब्लोंगाटा बोलते हैं, या खाली मेडुला बोलो। ये क्या करता है, कहाँ होता है? ये तो अभी बताया ही था हमने, ये होता है यहाँ पे नीचे के पोर्शन में। देखो ये क्या करता है, इट इज़ द बेस ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का बेस होता है, बेस मतलब नीचे का हिस्सा। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेडुला से वो कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड से हमारा ब्रेन। इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था। इनवॉलेंट्री एक्शन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या था? जो हमारी बॉडी खुद अपने आप ही कंट्रोल करती है, यानी देखो माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको हमने क्या कहा था, इनवॉलेंट्री। जैसे कि हमारी हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है और ब्रीथिंग भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारी कौन करता है, मेडुला। मेडुला का पार्ट, यानी यहाँ से हमारे ये जो होता है ये हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स का काम करवाने में हेल्प करता है। मेडुला कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर अस्लीप। अस्लीप मतलब जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारा मेडुला काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री मसल्स तो तब भी चल रही होती हैं। अब ऐसा थोड़े कि हम सो गए हैं और हमारी सांसें या हमारा हार्ट बीट रुक गई है, वही तो चलती रहेंगी, कंटिन्यूसली चलेंगी, तो उनको कौन चलाता है, मेडुला। तो इसलिए वो नींद में भी काम कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हमारी वर्कशीट के बारे में। देखो इसमें हमने वर्कशीट में कहा है कि लेटर फिल करो जो हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक 4 पार्ट दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में सिर्फ 3 ही पार्ट होते हैं। अभी पढ़ के आए हम 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 एंड 3।
तो उन्हीं को कंप्लीट करना है। इन्हीं 3 के यहाँ पे मिसिंग लेटर है। यहाँ पे आएगा सी, फिर आएगा EREBRUM सेरेब्रम, सेकंड है CEREBELLUM सेरेब्लम। थर्ड में ये वापिस से रिपीट मिस्टेक से है। फोर्थ देखो, फोर्थ को कंप्लीट करता है मेडुला, यानी यहाँ पे मिसिंग है MEDULLA मेडुला। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नर्व्स के बारे में। नर्व्स क्या होता है? देखो, नर्व्स देखने में ऐसी होती हैं, ये नर्व्स होती है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ नर्व इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ये इनका नेटवर्क मतलब इनका जो जाल होता है, जाल बोलते हैं हिंदी में नेटवर्क को, ये हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। नर्व्स आर मेड ऑफ नर्व सेल। ये नर्व जो होते हैं वे नर्व सेल यानी न्यूरॉन से बनी होती है। नर्व सेल किससे बनी होती है? न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन के फिगर बना रखा है इन्होंने। ऐसे हमारे में बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं और उन न्यूरॉन से मिलके बनती है नर्व सेल या नर्व्स बोलते हैं, या बोलो उसको नर्व सेल, ठीक है। आगे क्या कहा? नर्व्स फ्रॉम हेड एंड नेक डायरेक्टली जॉइन द ब्रेन वाइल नर्व्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी जॉइन द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी हेड की यानी सिर की और जो नेक यानी गर्दन की नर्व होती हैं वे हमारी डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और जो बाकी बॉडी के पार्ट में जितनी भी नर्व्स होती हैं वे सारी होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट, ठीक है। नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। नर्व्स क्या काम करती हैं? हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं 5 होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा यानी हमारी स्किन। तो इन सब से ये लेती है मैसेज और वो ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्ट दैम। ब्रेन उनको पढ़ता है या उनका काम सीखता है, समझता है, उन सबको मैसेज को ब्रेन समझता है और फिर वो बॉडी को बताता है कि ये काम करो या ऐसे रिएक्ट करो, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी पे कहीं पे कुछ कट लग जाता है या कोई ब्लेड से कट हो जाता है तो हमारी बॉडी, हमारा एक ऑर्गन है हमारी स्किन, वो जाएगा मैसेज ब्रेन तक। ब्रेन ये बताएगा कि हाँ यहाँ पे ब्लड आ रहा है और पेन हो रहा है, तो वो ब्रेन फील करवाता है हमें। अगर हमारा ब्रेन ये ना बताए ना कि हमें कट लगा हुआ है, हमारे ब्लड आ रहा है या हमें पेन हो रहा है, तो हमें पेन फील भी नहीं होता। ओके, तो ये कौन बताता है? ब्रेन बताता है। तो ब्रेन कहता है कि रिएक्ट करो कि तुम्हारी बॉडी पे कट लगा हुआ है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम ऐसे रिएक्ट करो। और हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, हमें दर्द हो रहा है और एक्चुअल में हमें दर्द हो रहा होता है, ठीक है। आगे क्या कहा है इन्होंने? फिर कहा कि अगेन द नर्व कैरी द कमांड मैसेज टू द रेलिवेंट बॉडी पार्ट। जो भी बॉडी पार्ट होता है उसको कमांड भी हमारे नर्व्स ही देते हैं। कैसे? जैसे कि योर आई सी दैट देयर इज एन इंसेक्ट ऑन द फ्लोर। इन्होंने कहा कि मान लो कि आपको एक फर्श पे, फ्लोर पे एक इंसेक्ट दिखाई दिया, तो नर्व्स कैरी द मैसेज फ्रॉम द आई। नर्व्स ने कहाँ से देखा? आइज से, ऑर्गन से देखा, और वो ब्रेन तक वो मैसेज पहुँचा दिया कि उस फर्श पे वो क्या है? इंसेक्ट है। तो ब्रेन ने उसको समझा और हमारे लेग यानी हमारी जो टांगे हैं उनको ये बताया, उन मसल्स को ये कहा कि अवॉइड स्टेपिंग ऑन इट, और लेग्स को ये कहा है कि तुम उसके ऊपर पैर नहीं रखोगे, यानी उससे दूर करो अपने स्टेप को, यानी अपने पैर को हटा लो, उस इंसेक्ट के ऊपर पैर नहीं रखना है। तो ये ऑर्डर किसने दिया है? हमारी ब्रेन ने दिया। किसकी वजह से मिला हमें ये मैसेज? नर्व्स की वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नर्व्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो देखो, देयर आर 3 काइंड ऑफ नर्व्स। 3 टाइप की नर्व्स होती हैं। एक तो सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं और थर्ड होती है मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? ये मैसेज लेती है सेंस ऑर्गन से। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन से मैसेज लेंगी और ब्रेन को बताएंगी या स्पाइनल कॉर्ड को बताती हैं, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स। मोटर नर्व्स क्या होती हैं? ये हमारी
मैसेज लेती हैं कहाँ से, ये ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेती हैं और हमारी पूरी बॉडी को और बॉडी की मसल्स को या ग्लैंड को बताती हैं, और ये भी कहती हैं ये नर्व्स कि कैसे रिस्पोंड करना है। ठीक है, ये हमें रिस्पोंड करने के लिए बताती हैं। मिक्स्ड नर्व क्या होती हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है मिक्स्ड, तो ये मैसेज लेती है हमारे सेंस ऑर्गन से और ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन से वापस ऑर्डर लेती हैं, और ये ब्रेन के ऑर्डर को या स्पाइनल कॉर्ड से लेती हैं और पूरी बॉडी को बताती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल था, फरस पे इंसेक्ट था, तो ये मैसेज हमारे ऑर्गन ने यानी आँख ने देखा और ब्रेन तक पहुंचा दिया। फिर ब्रेन ने उसको ऑर्डर दिया, हमारी बॉडी को ऑर्डर दिया कि तुम इस पे पैर मत रखो, तो ये दोनों काम करती हैं, ब्रेन तक मैसेज भी पहुंचाती है और ब्रेन का ऑर्डर पूरी बॉडी तक भी लेके आती हैं। ठीक है, अब एक सेकंड वर्कशीट और आई है इस चैप्टर में, तो देखो उसमें क्या करना है, हमें मैच करना है, कॉलम 1 के कॉलम 2 में मैचिंग करनी है। कॉलम 1 में फर्स्ट में दे रखा है फिक्स्ड नर्व क्या होती है, तो इधर देखो फिक्स्ड नर्व होती है हमारी सेंस ऑर्गन, कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। ठीक है, मिक्स्ड नर्व पूछा था तो कहाँ तक थी, सेंस ऑर्गन से ब्रेन में थी, ब्रेन से वापस सेंस ऑर्गन में भी थी, तो इसके सामने वाला फर्स्ट ही ए पार्ट इसका ठीक है। सेंसरी नर्व क्या होती है, सेंसरी नर्व क्या होती है, बोथ टू एंड फ्रॉम ब्रेन। ये थोड़ी सी बच्चों मिस्टेक हो रखी है, 1 मिनट रुको, तो इस पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी थी। देखो मिक्स्ड नर्व होती है हमारी बोथ टू एंड फ्रॉम और ब्रेन, यानी दोनों साइड, ब्रेन से भी और ब्रेन के लिए भी, यानी मैसेज ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन ही ऑर्डर देगा, तो वो कौन सी है, मिक्स्ड है, तो फर्स्ट का आएगा बी पार्ट। ठीक है, सेकंड है सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व का आएगा फर्स्ट ए पार्ट होएगा फ्रॉम सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक। ठीक है, थर्ड पूछा है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं, जो ब्रेन से मसल तक होती हैं, उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। तो यहाँ नर्व्स तक का हमारा था ये चैप्टर, और ये 2 थी हमारी वर्कशीट। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का चैप्टर करेंगे और हमारे जो भी चैप्टर के बीच में जितनी वर्कशीट होंगी उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।